रवि और सुरेश दो बचपन के दोस्त एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे और हमेशा कुछ ऐसा करने की सोचते जिससे उनकी किस्मत बदल सके। एक दिन सुरेश ने एक अनोखा सुझाव दिया, भाई आजकल यूट्यूब से लोग पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें। रवि को विचार अच्छा लगा, लेकिन सवाल था क्या बनाया जाए। काफी सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि वे हॉरर कहानियां सुनाएंगे, क्योंकि डरावनी चीजों में लोगों की दिलचस्पी होती है। लेकिन उनके पास न तो अच्छा कैमरा था, न ही कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फिर भी उन्होंने अपने फोन से वीडियो बनाने का फैसला किया। पहली कहानी के लिए वे इंटरनेट पर सर्च करने लगे, लेकिन कोई अनोखी कहानी नहीं मिली। तभी गांव के बुजुर्ग काका जी ने उन्हें एक सच्ची घटना सुनाई जो सालों पहले उनके गांव में घटी थी। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, काका जी ने धीरे से कहा। यह घटना मेरे खुद के सामने घटी थी। हमारे गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसे लोग भूतिया कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। कई लोगों ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन जो गया वापस नहीं आया। रवि और सुरेश को कहानी रोमांचक लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे खुद उस कुएं के पास जाकर वीडियो बनाएं। इससे उनका चैनल जल्दी फेमस हो सकता है। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे पूर्णिमा की रात उस कुएं के पास जाकर लाइव स्ट्रीम करेंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन पैसों और प्रसिद्धि की चाह में वे मानने को तैयार नहीं थे। जब रात आई तो दोनों अपने फोन और एक छोटे से टॉर्च के साथ कुएं की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि गर्मी का मौसम था। चारों ओर सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। सुरेश ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, हम इस समय एक ऐसे कुएं के पास हैं जहां सालों से अजीब घटनाएं होती आ रही हैं, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, उन्हें पानी की सतह पर हलचल महसूस हुई, मानो कोई अंदर तैर रहा हो। अचानक एक लड़की की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। सुरेश ने कैमरा कुएं में घुसाने की कोशिश की, तभी फोन अचानक बंद हो गया। भाई मेरा फोन बंद हो गया, सुरेश ने घबराकर कहा। रवि ने टॉर्च जलाए रखी, लेकिन वह भी झपकने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी चारों ओर धुंध सी छा गई। अचानक कुएं से एक सफेद साया निकला और उनके सामने आ गया। वह एक लड़की थी जिसके लंबे खुले बाल थे और आंखें लाल थी। वह हवा में तैर रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। दोनों दोस्त कांपने लगे। वे वहां से भागने ही वाले थे कि अचानक उनके पैरों में जकड़न महसूस होने लगी, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। सुरेश जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी पड़ गई, मानो किसी ने उसका गला दबा दिया हो। रवि ने हिम्मत जुटाई और एक पत्थर उठाकर उस साए की ओर फेंका। अचानक लड़की की चीख गूंज उठी और उनके पैरों की जकड़न हट गई। वे जान बचाकर गांव की ओर दौड़े। गांव पहुंचने के बाद जब उन्होंने अपना वीडियो चेक किया तो उसमें कोई भी फुटेज नहीं था, सिर्फ एक डरावनी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद रवि और सुरेश ने कभी हॉरर वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस रात के बाद से उनके सपनों में वह सफेद साया बार बार आने लगा। कुछ महीनों बाद वे गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन उस डरावनी रात की यादें कभी नहीं भूले। यूट्यूब से पैसा कमाना था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। कभी कभी सच्ची हॉरर कहानियों की खोज में हम खुद किसी डरावने अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं।